हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम पांडास में डेटा फ्रेम में कंडीशंस एंड फिल्टरिंग को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यही हमारी वीडियो का एजेंडा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को पांडास को इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, किस फाइल के साथ मैं वर्क करूंगा? jsn.json फाइल मेरे पास दे रखी है। ठीक है, मैं इस फाइल के साथ वर्क कर रहा हूँ। आपके पास CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, ठीक है, आप उस फाइल का यूज कर सकते हैं। बस आपको, अगर मैं रीड JSN डाल रहा हूँ, आपको रीड CSV डालनी होगी, रीड एक्सेल डालनी होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, रीड फाइल करता हूँ, रीड नॉट CSV, इट इज JSN फाइल। ठीक है, रीड JSN फाइल का नेम है JSN.json। ठीक है, तो दिस इज द नेम ऑफ फाइल और इसे मैं pd.json, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, प्रिंट करा के देख लूँ df, देयर वी गो। ठीक है, सबसे पहले हम कॉलम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कॉलम है। हमारे पास कस्टमर आईडी दे रखी है, हमारे पास नेम दे रखा है, एज दे रखा है, थर्ड ईमेल दे रखा है, ज्वाइन डेट, कंट्री, परचेस अमाउंट, मेंबरशिप, इज एक्टिव, फीडबैक और ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास डेटा फ्रेम में डेटा कौन सा आना चाहिए जिसमें मेरी एज जो है ना ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मेरा डेटा मेरे पास आना चाहिए। तो कैसे आएगा? मैं करता हूँ प्रिंट। मैं किसी वेरिएबल में इसे स्टोर करा सकता हूँ या डायरेक्ट में प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, डीएफ। ओके, तो डीएफ में मेरे पास कॉलम है जो कि मेरा कॉलम है एज। ठीक है, तो डीएफ में डेटा फ्रेम ले रहा हूँ, उसके अंदर जो मेरा एज कॉलम है, ठीक है, मैंने एक कॉलम मेरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो जो मेरा कॉलम है, मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम में जिसकी भी एज जो है ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 50 है। ओके, जिसकी भी एज ग्रेटर देन 50 वो मेरे को प्रिंट करा दो। इसे मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, लेट्स से Ctrl+X। ओके, डेटा करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं इसे स्टोर कर देता हूँ, डेटा को मैं प्रिंट करा देता हूँ। ओके, तो जो भी मेरा डेटा ग्रेटर देन 50 होगा, जिसकी एज ग्रेटर देन 50 होगी, वो मेरे को प्रिंट हो जाएंगे। नाउ कैन यू सी, जितने मेरे पास यू नो ये मेंबर्स आ रहे हैं, उन सबकी एज क्या है, ग्रेटर देन 15 है। जस्ट चेक इट वंस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं अपनी यहाँ पे कंडीशन लगा रहूँगा। ओके, और मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं बोलता हूँ कि जो ईमेल मेरे पास दे रखी है, जस्ट चेक इट वंस, कि यहाँ पे मेरे से हॉटमेल दे रखा है, जीमेल दे रखा है, ऑल दीज थिंग्स मेरे को दे रखी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास वो बंदे मेरे को मिल जाए। ठीक है, कौन मिल जाए मेरे को? जिनका जो ईमेल है ना, लेट्स से जीमेल है। ठीक है, जिनका ईमेल क्या है, जीमेल का दिया हुआ ईमेल है उनके पास, तो वो मेरे को मिल जाए। तो कैसे मिलेंगे? तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कॉलम का सबसे पहले मेरे को नेम डालना होगा कि कॉलम का मेरे पास नेम है, दिस इज द ईमेल। ठीक है, और ईमेल जो होगा मेरा, ईमेल डॉट str डॉट कंटेंस फंक्शन का यूज़ करूँगा। और मैं बोलता हूँ कि जो भी मेरी जीमेल है ना, जो भी मेरी ईमेल है एक्चुअली, उसमें अगर जीमेल टेक्स्ट अगर दे रखा हो, ठीक है, जो भी अगर ये cscott@gmail.com मेरे को दे रखा है, तो इसमें जीमेल मेरा टेक्स्ट दे रखा है, तो इसका मतलब ये मेरी जीमेल है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को डेटा प्रिंट करा दो। नाउ जस्ट सी दिस, यहाँ पर मेरे पास जितने भी क्या दिखा रही है ईमेल में, इट इज नॉट, इट इज जीमेल। ठीक है, जीमेल। ओके, सो दिस इज द जीमेल। ओके, नाउ जस्ट सी दिस, मेरे पास जो भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज का डेटा, जिसका भी डेटा है, ठीक है, उनका यू नो जो ईमेल जीमेल से गिवन है, ठीक है, वो मेरे पास डेटा मेरे पास आ गया है। ठीक है, ओके, अगर मेरे को दो कंडीशंस लगानी हो तो मैं कैसे लगा रहा हूँ? अगर कोई दो कंडीशंस मेरे को अप्लाई करनी हो तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, कुछ इस तरह से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को जीमेल चाहिए और साथ ही साथ मैं क्या करना चाहूँगा, एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। और मैं बोलता हूँ पैरेंथेसिस में एक कंडीशन पुट कर देता हूँ डीएफ, और उनका जो है ना मेंबरशिप, यहाँ पर मेंबरशिप मेरे को दे रखे हैं, ये जो होना चाहिए, ठीक है, ये मेरा मेंबरशिप इक्वल टू होना चाहिए किसके? प्लेटिनियम के, प्लेटिनम। ठीक है, अगर ये मेंबरशिप प्लेटिनम है और वो जीमेल होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी मेरा शो होना चाहिए। नाउ जस्ट सेकंड, ये जीमेल होल्ड कर रहे हैं और इनका मेंबरशिप क्या है? प्लेटिनियम है। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से आप कंडीशन को यहाँ पे लगा सकते हैं, या और का भी यूज़ कर सकते हैं। आप और का यूज़ करेंगे, या तो जीमेल होनी चाहिए, उनकी ईमेल है जीमेल होनी चाहिए, या फिर उनका मेंबरशिप प्लेटिनम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका भी डेटा आ गया। ठीक है, या तो या दोनों ट्रू होंगे या कोई एक ट्रू हो जाएगा, तब ये मेरा वर्क करेगा। ओके, सो अगर मेरे को कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, पर ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट भी हो जाता है। एक और मेरे पास फंक्शन होता है, ठीक है, तो वो कुछ मैं इस तरह से लगा रहा हूँ। लेट मी शो यू कैसे होगा वो वर्क, कैसे वर्क करेगा। डेटा मैं स्टोर कर लेता हूँ, df.query करके एक मेरे को क्वेरी पुट करनी होगी, जो कि कुछ एसक्यूएल की तरह वर्क करता है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एज, ठीक है, एज जो है ना मेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए। एज इट मस्ट बी ग्रेटर देन, मैं बोलता हूँ कि 50 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ही मैं क्या करूँगा, एंड ऑपरेटर का ही भी यूज़ कर दूंगा, और मैं बोल दूंगा कि मेरा लेट्स से परचेस अमाउंट जो है ना, परचेस अमाउंट, ठीक है, मेरा परचेस अमाउंट क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन लेट्स से 1500। ठीक है, या मेरा 1500 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसका यूज़ करूँ या फिर मैं क्वेरी का यूज़ करूँ। इट्स अ क्वेरी, ठीक है, इस क्वेरी फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे पास परचेस अमाउंट जिनका 1500 से ज़्यादा है, और जो जीमेल एज जिसकी 50 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो मेरा डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, तो दो तरह से मैं कंडीशंस लगा सकता हूँ और फिल्टर कर सकता हूँ अपने डेटा को। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, कैसे अपने डेटा को फिल्टर करें कंडीशंस का यूज़ करके। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब, सो दैट आपको आने वाला अपलोड पहले पता चल जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।